इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट। ग्लोबल ट्रेड होता क्या है? जब हम सामान को एक्सचेंज करते हैं कंट्रीज़ के बीच में तो वो क्या होता है? ग्लोबली ट्रेड हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा मार्केट मिलता है, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ती है। 3 थ्योरीज है इंटरनेशनल ट्रेड की। एब्सोल्यूट जो एडम स्मिथ ने दी थी, देन कंपैरेटिव, देन हेक्सर ओलिन। एब्सोल्यूट बोलते हैं कि उस सामान के अंदर ट्रेड करना चाहिए जिसके अंदर हायर एफिशिएंसी है, जैसे सऊदी अरेबिया करती है ऑयल प्रोडक्शन में। देन है कंपेरेटिव, उसमें करना चाहिए जिसमें लो अपॉर्चुनिटी है। एंड हेक्सर ओलिन थ्योरी बोलते हैं कि ट्रेड बेस्ड होना चाहिए फैक्ट्री इंडोमेंट के अंदर। कहने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या देखते हैं कि चीप लेबर पे काम कर रहे हैं, अगर चाइना की बात करें तो। और यूएसए के अंदर क्या चल रहा है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के बेस पे। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है कि जब हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं, जो हमने सेल किया है उसमें से जो इंपोर्ट खरीदा है दूसरी कंट्री से वो माइनस कर दें। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है सारे रिकॉर्ड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के, गुड्स सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट। देन होता है ट्रेड बैरियर। 2 तरीके के हैं, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर होता है कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाना, टैक्सेस लगाना। नॉन टैरिफ बैरियर जैसे लाइसेंसिंग लगा दी, भाई लाइसेंस लेना ज़रूरी है। देन क्वाटा फिक्स कर दिया, भाई तुम इतनी ही क्वांटिटी में सामान एक्सपोर्ट कर सकते हो या फिर इंपोर्ट कर सकते हो। देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन एफडीआई क्या होता है कि जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन कंट्री के बिजनेस के अंदर, वो क्या होता है? एफडीआई के अंदर आएगा। देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जब शॉर्ट टर्म के लिए, एफपीआई क्या बोल रहा है, जब हम शॉर्ट टर्म के लिए फॉरेन स्टॉक के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। देन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहली आती है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है? ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्री और फेयर ट्रेड प्रमोट करना नेशंस के बीच में, ट्रेड बैरियर्स को कम करना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना नेगोशिएशन के लिए। देन नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो कि भाई कोई कंट्री किसी कंट्री को ज़्यादा फेवर तो नहीं कर रहा, दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा। और जो झगड़े वगैरह हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको कंट्रोल करना, मतलब सेटल डाउन करना। देन फंक्शन क्या है? ट्रेड एग्रीमेंट्स कराने, फोरम की तरह एक्ट करना, ट्रेड पॉलिसीज़ को मॉनिटर करना, देन सेटल द डिस्प्यूट्स, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, और IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ कोऑपरेट करना ताकि ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। प्रिंसिपल्स क्या है कि कोई भी कंट्री किसी कंट्री को डिस्क्रिमिनेट ना करे, इस चीज़ का ध्यान रखना कि सबका बेनिफिट होना चाहिए। देन नेशनल ट्रीटमेंट, इम्पोर्टेड एंड लोकली प्रोड्यूस गुड शुड बी ट्रीटेड इक्वली। जब वो मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं ना, जो सामान हमने खरीदा है और जो लोकल सामान है उन सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फ्री ट्रेड, जहाँ तक पॉसिबल है बैरियर्स को रिमूव कराना। देन फेयर कंपटीशन, मार्केट के अंदर कैसा कंपटीशन हो, फेयर हो। WTO क्या करता है? जो झगड़े होते हैं उनको भी सेटल डाउन कराता है, जैसे US वर्सेस चाइना के अंदर हुआ था, इंडिया वर्सेस US के अंदर हुआ था। ये पुराना डाटा है। एडवांटेजेस क्या हैं WTO की? सेम, प्रमोट फ्री ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन। फ्री ट्रेड प्रमोट कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है जहाँ अगर कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड झगड़े हैं तो वो सेटल डाउन हो जाए। इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को इनकरेज करता है। एंड लास्ट वन, गिविंग डेवलपिंग कंट्रीज एक्सेस टू लार्ज मार्केट, जो डेवलपिंग कंट्री उन्हें एक मार्केट प्रोवाइड करा रहा है जिससे उनकी ग्रोथ में मदद हो। क्रिटिसिज्म ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के
कुछ क्रिटिसिज्म भी है, वो क्या, रिच कंट्री डोमिनेट डिसीजन मेकिंग। जो रिच कंट्री होती है, डेवलप्ड कंट्री होती है, वो बहुत बार डोमिनेट करने की भी कोशिश करती है। जैसे अभी अमेरिका कर रहा था इंडिया को रिलेटेड टू रशिया। देन फ्री ट्रेड समटाइम हार्म्स लोकल इंडस्ट्रीज। क्या होता है, जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं सामान, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, लोकल इंडस्ट्रीज पे फर्क पड़ेगा। इन्वायरमेंटल एंड लेबर कंसर्न आर ऑफन इग्नोर्ड। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो लेबर लॉज है उनसे रिलेटेड ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर होता है ताकि वो क्या करे, टू ओपन मार्केट टू क्विकली, जल्दी से मार्केट का विस्तार करे। सेकंड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पहला था WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बना के रखना, मतलब मॉनेटरी फॉर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको मेंटेन करना। जो एक्सचेंज रेट है उसकी स्टेबिलिटी को इंश्योर करना कि एक्सचेंज रेट, जो करेंसी के बीच में डिफरेंस रेट है, जो एक्सचेंज रेट है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे। बैलेंस ग्रोथ करना ट्रेड के अंदर, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल मदद प्रोवाइड कराना कंट्रीज़ को अगर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से गुजर रही है। देन ग्लोबल पॉवर्टी कम करने की कोशिश करना। फंक्शन क्या है, ये मॉनिटर करना कि ग्लोबल इकोनॉमी कैसी है और मेंबर कंट्रीज़ को क्या करना है, एडवाइस देनी है कि क्या वो बेटर कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए। देन फाइनेंशियल असिस्टेंट कि लोन प्रोवाइड करना अगर कंट्री को रिक्वायरमेंट है तो। ट्रेनिंग और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराना मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ के अंदर कि कैसे वो और बेटर वे में अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट है, जैसे इशू करना SDR वगैरह। ये एग्जांपल गिवन है IMF के कि IMF ने क्या किया था इंडिया में 1991 में, जब फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की गई थी, जब इंडिया के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग क्राइसिस, मतलब जब पैसे की कमी आई थी। एडवांटेजेस क्या है, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, वही फाइनेंशियल मदद प्रोवाइड करा रहा है। ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बना के रख रहा है, मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी रखना, पॉलिसी एडवाइस करना कि भाई आप क्या बेटर वे में अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को बना सकते हो। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट ना करे, इस चीज़ का ध्यान देना। फंक्शन और एडवांटेजेस ऑलमोस्ट सेम ही है। क्रिटिसिज्म जैसे सब्सिडीज़ कम कर देना, टैक्सेस बढ़ा देना, जो पुअर पीपल के लिए ज़्यादा बुरा साबित हो सकता है। रिच नेशन डोमिनेट डिसीजन, सेम रिच कंट्रीज़ क्या करती हैं, वो डोमिनेट करती है चीज़ों को। नाउ थर्ड वन इज़ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करता है भाई, 1944, अच्छा ये चीज़ें तो आप एक बार देख लेना, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है आई थिंक। ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक क्या है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराना। बैंक है ऑफकोर्स, लोन तो प्रोवाइड कराएगा ही। ग्रांट्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए परमिशन देना, पॉवर्टी कम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रो करने के लिए मदद करना, हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में भी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो वर्ल्ड बैंक ज़रूर इंश्योर करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कंट्रीज़ को मदद करता है रिकंस्ट्रक्शन में, अगर वॉर या फिर कुछ भी डिज़ास्टर आ जाता है कंट्री के अंदर उसके बाद। फंक्शन क्या वर्ल्ड बैंक है, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देना, कुछ प्रोजेक्ट में सपोर्ट करना जैसे ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज करना गारंटी प्रोवाइड करके। गवर्नमेंट के साथ भी काम करता है पॉलिसी रिफॉर्म्स के अंदर। एग्जाम्पल जैसे इंडिया के अंदर फंडिंग प्रोवाइड की मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। अफ्रीका के अंदर वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया प्रोजेक्ट फॉर क्लीन वाटर एंड इलेक्ट्रिफिकेशन के टाइम। एडवांटेज क्या है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करेगा,
पॉवर्टी रिडक्शन में मदद करेगा, एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर में भी मदद करता है, और हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में भी। क्रिटिसिज्म है, लोन बहुत बार डेप्ट बर्डन बना देते हैं, मतलब कि फंस ही जाते हैं उसके अंदर कि हाउ दे आर गोइंग टू पे द डेट। प्रोजेक्ट बहुत बार क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो ऑलमोस्ट डिसीजन को डोमिनेट करती है, मतलब अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाती हैं। अब आता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये किस लिए, टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज इंटरगेट इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी इन अ फेयर एंड डेवलपमेंट फ्रेंडली वे। डेवलपिंग कंट्रीज़ को मदद करता है कि वो वर्ल्ड इकोनॉमी पे पार्टिसिपेट करे एक फेयर और फ्रेंडली वे में। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, ताकि सभी नेशंस का क्या हो, बेनिफिट हो। देन असिस्ट कंट्री इन यूजिंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। कंट्रीज़ को ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में और टेक्नोलॉजी में भी क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के बीच का जो गैप है ना, वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिसी एनालिसिस में मदद करना, रिसर्च में टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना। फंक्शन क्या है, पॉलिसी फोरम, रिसर्च एंड एनालिसिस एंड टेक्निकल असिस्टेंट। ये तीन क्या है, फंक्शन है। देन मेजर एरिया ऑफ वर्क, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन रिपोर्ट पब्लिश बाय UNCTAD, कौन सी रिपोर्ट ये पब्लिश करते हैं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, देन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, एंड लास्ट वन इज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। इम्पोर्टेंस क्या है, ये एक वॉइस प्रोवाइड करते हैं, आवाज़ देते हैं डेवलपिंग नेशन को इन ग्लोबल ट्रेड डिस्कशन के टाइम। नेगोशिएशन में मदद करते हैं, फार्मर्स और स्मॉल एक्सपोर्टर्स को भी मदद करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ग्रोथ में भी ये हेल्पफुल है। इसने इंडिया को टेक्निकल मदद किया था, कैसे, जब इंडिया इशू फेस कर रहा था ई-कॉमर्स, टैक्सेशन से और डिजिटल ट्रेड से रिलेटेड। शॉर्टकट की इन चीज़ों को याद करने की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल मेकर है, ठीक है, IMF क्राइसिस डॉक्टर बोल सकते हो, वर्ल्ड बैंक बिल्डर है क्योंकि पैसा प्रोवाइड कराता है ना, लोन, UNCTAD डेवलपमेंट गाइड है जो एक्चुअली मदद करता है कि हम कैसे ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, बाइलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बाइलेटरल मतलब जब दो कंट्रीज़ के बीच में हो, मल्टीलेटरल जब एग्रीमेंट दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में है। एडवांटेजेस क्या होंगे, नया मार्केट मिलेगा, टैरिफ्स, बैरियर्स और कम होंगे, और इनकरेज करेगा नेशंस के बीच में, क्या बोलते हैं हिंदी में, कोऑपरेशन बनाने में, सहयोग, आई थिंक। देन ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड ब्लॉक्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, टैरिफ कम करना, कस्टम यूनियन, कॉमन टैरिफ, देन इकोनॉमिक यूनियन, डीप इंटीग्रेशन। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन्वेस्टमेंट, कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लीगल फ्रेमवर्क। ये क्या ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए। चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते हैं, करेंसी फ्लक्चुएशन, क्योंकि एक्सचेंज रेट क्या करता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है बहुत बार। प्रोटेक्शन वाली चीज़ ज़रूरी है मार्केट को एक्सेस करने के लिए। देन जियो पॉलिटिकल टेंशन, जो
हमेशा झगड़े कंट्रीज़ के बीच में चलते रहते हैं। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दो इम्पोर्टेंट चीज़ है ग्लोबलाइजेशन के लिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किसमें, ग्रोथ में, बट साथ साथ चैलेंजेस भी लेके आता है, रेगुलेशन, कंपटीशन और पॉलिटिकल से रिलेटेड। ठीक है, ये कुछ चैलेंजेस है, पर ग्रोथ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। यूनिट थर्ड होते हैं यहाँ कंप्लीट।